Hello future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at Jawaharlal Nehru Medical College, अजमेर। झारखंड का जो नीट 2024 का जो स्टेट काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल रिलीज हो चुका है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसे मोपअप बोलते हैं और स्टे वैकेंसी राउंड, चारों राउंड का शेड्यूल रिलीज हो चुका है। उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो जो झारखंड के बच्चे हैं उनके लिए यूजफुल होगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग का ये शेड्यूल रिलीज हुआ है स्टेट के 85% कोटा का, ठीक है। ये देख सकते हो आप, 8 अगस्त को है ना। इसके अंदर ऊपर एज क्राइटेरिया है ना, ये तो आपको पता ही है, 31 दिसंबर तक 17 साल की एज हो जानी चाहिए। एजुकेशनल क्राइटेरिया है ना, मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए ना, वो सब पता है आपको, ठीक है। रेजिडेंशियल क्राइटेरिया, रिजर्वेशन आपको पता ही है। झारखंड में कैटेगरी होती है BC1 और BC2 कैटेगरी, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो झारखंड के स्टेट के 85% कोटा के जो बच्चे हैं ना, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ही यूजफुल होगा, ठीक है। फिर ये EWS के बारे में मेंशन है, ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। अपन शेड्यूल की बात करेंगे। ये PWD के लिए मेंशन है, ये प्रिमिटिव ट्रिबल ग्रुप्स कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन के बारे में लिख रखा है, ठीक है। अब मेन चीज अपन देखते हैं यहां से। While filling up the online application form, the eligible candidates from reserve category quota should claim benefits of reservation and or the scheme only when they already possess the consent certificate. यदि आप किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इश्यूड इन द प्रॉपर फॉर्मेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी के द्वारा वो इश्यू होना चाहिए और प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। द सर्टिफिकेट इश्यू बाय एनी अथॉरिटी अदर देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड इन फॉर्मेट अदर देन प्रिस्क्राइब्ड विल नॉट एंटरटेन। यदि आपका की जो मेन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके अलावा यदि कहीं आप कहीं और से बना के लेके आ गए वो सर्टिफिकेट, तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। फिर 6th पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप देखो। द बोर्ड विल से प्रिपेयर द स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीट UG 2024 रिजल्ट एंड क्लेम मेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनेगी जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे। फिर आप देखो, कैंडिडेट हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर एडमिशन विल हैव टू सबमिट ऑल कंसर्न ओरिजिनल सर्टिफिकेट documents as per their seat allotment, failing which their provisional seat allotment letter with deemed cancel। जब आप रिपोर्टिंग के टाइम जाओगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपकी जो सीट होगी वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो झारखंड के बच्चों को इस साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। हर एक स्टेट काउंसलिंग की साइट जो है वो अलग अलग है, हर एक स्टेट काउंसलिंग की काउंसलिंग अथॉरिटी अलग है, ठीक है। MCC 15% सीटों की काउंसलिंग करवाती है और जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर स्टेट की 85% कोटा की सीट की काउंसलिंग करवाती है। तो jceceb.jharkhand.government.in ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है। उसके बाद आपको टैप करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 2024, ठीक है। कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे 10 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसमें एडिटिंग कर पाओगे, आप कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो वो आप 18 अगस्त तक को कर पाओगे। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, कि आपकी झारखंड के अंदर क्या स्टेट रैंक है, वो आपको 20 अगस्त को पता लगेगी, ठीक है। क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लोगे उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट पता लग जाएगी कि आपकी झारखंड के अंदर क्या स्टेट रैंक है, क्योंकि स्टेट कोटा में जो कॉलेज मिलता है वो स्टेट रैंक के थ्रू मिलता है, ठीक है। फिर आप देखो, कैंडिडेट ऑलरेडी हैव अप्लाइड फॉर इंक्लूजन ऑफ देयर नेम्स इन स्टेट मेरिट लिस्ट need not fill the online application form for the subsequent round of counseling। जिन्होंने ये 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया उनको फिर हर एक राउंड के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है, एक बार आपको करना है बस, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया एक तरह से, ठीक है। उसके जो पेमेंट है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू पे कर सकते हो। जनरल EWS BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए आपको 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी देनी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट हर एक कैटेगरी की, उसके लिए आपको 250 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी देनी है, ठीक है। और दिव्यांग यदि कोई PWD कैटेगरी का बच्चा है तो उसको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपलोड स्कोर कार्ड ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट UG 2024। आपको जो अपना रिजल्ट है वो आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा,
ठीक है। फिर आप देखो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर रिकमेंडिंग द कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड ऑन 13 अगस्त फ्रॉम 14/8/2024 एडमिशन इन डिफरेंट कोर्सेस एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ झारखंड स्टेट। ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपकी मेरिट लिस्ट 20 अगस्त को आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट राउंड की मैं बात करता हूं, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की अपन बात करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इन्होंने डेट दी है 21 अगस्त, ठीक है। लास्ट डेट दी इन्होंने 26 अगस्त। तो आपको रजिस्ट्रेशन भी 21 से 26 अगस्त के बीच करना है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना ही है सभी को, ठीक है। मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आपको जो स्कोर कार्ड है वो भी अपलोड करना है, ठीक है। जब स्कोर कार्ड अपलोड करोगे तभी तो मेरिट लिस्ट आएगी। तो फिर 21 से 26 के बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग भी उसी दौरान होगी। आपको चॉइसेस के अंदर एडिटिंग करनी है, तो 27 अगस्त का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आपका जो अलॉटमेंट है वो 29 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। 29 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको मिला वहां जाके आप अलॉटमेंट लेटर प्लस डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे और वहां आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई होंगे, ठीक है। बिल्कुल एमसीसी को फॉलो किया है। एमसीसी ने जो टाइम दिया है कि 29 अगस्त तक रिजल्ट आना चाहिए और 5 सितंबर तक राउंड 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वैसा ही स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ने किया है जो झारखंड की है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन सेकंड राउंड की। इसमें भी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। जिन्होंने पहले कर दिए थे, जो मैंने आपको बताया ना, जिन्होंने 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच कर दिए थे, उनको फिर से नहीं फिल करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने यदि फिल कर रखे हैं, आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, तो आप एडिटिंग करना चाहते हो, तो कुछ चेंज करना चाहते हो, तो वो 8 सितंबर को कर पाओगे। सेकंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड राउंड की आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो 10 सितंबर को आएगी, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, राउंड 1 में नहीं आते, डायरेक्ट राउंड 2 में आते। तो राउंड 2 में आने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट में स्टेट रैंक में चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर आपका जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स होगा, राउंड 1 में कितनी सीटें फिल हो गई, उसके बाद जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स होगा वो आपका 11 सितंबर को आएगा, ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 11 सितंबर से लेके 17 सितंबर का है ना, लगभग इन्होंने 6-7 दिन का टाइम दिया है। 11 सितंबर से लेके 17 सितंबर के बीच आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो 20 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। झारखंड का राउंड 1 भी फ्री एग्जिट होता है। मोस्टली जितने भी स्टेट है उनमें जो राउंड 1 है वो फ्री एग्जिट है, मतलब यदि आपको कॉलेज मिलता है तो आप वो छोड़ सकते हो, आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको रिपोर्टिंग का टाइम इन्होंने 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर का दे रखा है। आपको जो रिजल्ट आया तब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे और आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके आपको कॉलेज जाना है और वहां आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने, फिर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। ये बात हो गई सेकंड राउंड की। अब बात करते हैं थर्ड राउंड की। जो न्यू कैंडिडेट है उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जिन्होंने पहले कर रखा है फर्स्ट या सेकंड राउंड में, उनको नहीं करना, ठीक है। तो 24 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक का टाइम दिया इन्होंने। एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज करना है तो 30 सितंबर तक का टाइम दिया है। थर्ड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी 2 अक्टूबर को, ठीक है। फिर वैकेंट सीट मैट्रिक्स फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद जो सीटें खाली रहेगी वो 3 अक्टूबर को आएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी 3 से 9 अक्टूबर के बीच। एडिटिंग करनी है, आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो 10 अक्टूबर के बीच आप कर पाओगे। थर्ड राउंड की मैं बात कर रहा हूं, जिसको मोपअप भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 12 अक्टूबर को और 12 से 18 अक्टूबर के बीच आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और अलॉटमेंट लेटर लेके आपको कंसर्न इंस्टीट्यूट में जाना है, ठीक है। ये बात हो गई थर्ड राउंड की। ये थर्ड राउंड का शेड्यूल था। फिर बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड का। एप्लीकेशन फॉर्म जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में नहीं किए, उनको स्टे वैकेंसी राउंड में यदि करना है उनको रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच चेंजेस करने हैं तो वो 18 अक्टूबर का टाइम है। फिर जो मेरिट लिस्ट है आपकी वो 20 अक्टूबर को आ जाएगी। सीट मैट्रिक्स जो होगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड की सीटें फिल होने के बाद जो वैकेंट सीट बचेगी उसका आएगा 21 अक्टूबर को। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 21 से लेके 23 के बीच, ठीक है। फिर आपके 25 तारीख को रिजल्ट आएगा 25 अक्टूबर को। 25 से 30 के बीच आपको रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। तो इन्होंने भी एमसीसी के रूल्स फॉलो किए। 30 अक्टूबर को झारखंड की जो स्टेट काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और एमसीसी की भी 30 अक्टूबर को हो जाएगी। तो एकेडमिक सेशन तो आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फुल फ्लेज जो क्लासे होगी फुल फ्लेज वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट सेकंड
थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में कंप्लीट जो शेड्यूल है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। काउंसलिंग फीस आप देख सकते हो, जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए 1000 रुपए, ठीक है, नॉन रिफंडेबल है ना। SC ST और फीमेल कैंडिडेट हर कैटेगरी के लिए 500 रुपए, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 500 रुपए, ठीक है। फिर जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो कि रिफंडेबल होता है, यदि आप सही तरीके से काउंसलिंग को रूल्स को फॉलो करते हो तो ये आपको सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाता है। गवर्नमेंट के लिए UR और EWS कैटेगरी में 20,000 रुपए लगेंगे, SC ST OBC और PWD में आपके 10,000 रुपए लगेंगे। डिम्ड कॉलेज एक टाटा मणिपाल है ना, डिम्ड कॉलेज है जिसकी 100% सीटें जो होती है वो MCC के थ्रू फिल होती है, ठीक है। तो डिम्ड की आपको पता है 2 लाख रुपए लगते हैं ना सिक्योरिटी अमाउंट। डेंटल कॉलेज के लिए आपको 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट देना है। गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए इन्होंने बता रखा है ना। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है झारखंड के अंदर, उसकी जो मेडिकल कॉलेज यदि आपको लेना है तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए का देना होगा, और डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। और स्टे और मोपअप के अंदर आपको 50,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको 50,000 रुपए नहीं देने पड़ते, लेकिन यदि आप मोपअप और स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको 50,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाना होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। यदि आप सही तरीके से काउंसलिंग के जो रूल्स है उनको फॉलो करते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है, ठीक है। सारी चीजें जो मेंशन थी मैंने आपको बता दी है। ये शेड्यूल झारखंड का आ चुका है, सारे राउंड के बारे में डेट्स आ चुकी है, और 30 अक्टूबर को आपकी कंप्लीट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, झारखंड की भी, MCC की भी हो जाएगी और झारखंड की भी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में आपको बता दिया मैंने, सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में बता दिया, और सारे जो रूल्स है, अभी तक ब्रोशर आया नहीं है ना, जब ब्रोशर आएगा तो रूल्स के बारे में आपको पता लग जाएगा। जितने भी अपडेट होते हैं हर एक स्टेट काउंसलिंग को लेके या कोई भी अपडेट आता है MCC को लेके तो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको बता देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन अपडेट और कट ऑफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आप बायोमेडिको से जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिको से काउंसलिंग कराना चाहते हो तो बायोमेडिको का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। गोल्डन प्लान के लिए 2,000 रुपीज का पेमेंट करना है और डायमंड प्लान के लिए 4,000 रुपीज का पेमेंट करना है, ठीक है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।